Look at the beautiful town of Paro. Wow, look at the views. Level is so close to the road. Wow, what a lovely setting. माउंटेन्स के बीच में रिवर, साइड में रोड. क्या प्यारा रास्ता है. यहाँ बीच में किसी का घर बन रहा है. एक बड़ी मस्त जगह घर बनवा रहा है भाई. हेलो एवरीवन एंड वेलकम. सुबह जागे तो थे फुल एक्साइटमेंट के साथ. टाइगर्स नेस्ट ट्रैक करने का प्लान था. प्लान्स जैसे ही जागे गाइड का फ़ोन आया और पता चला कि रूम से चेकआउट कर रहे हैं ट्रैक पे जाने से पहले. शाम को पारो से तिम्फू भी जाना था. होटल वालों से बात की और एक्स्ट्रा कॉस्ट पे 2 बजे तक चेकआउट एक्सटेंड किया. इतने टाइम में भी ट्रैक पूरा तो नहीं हो सकता था. ताकशांग कैफ़े जो कि मिड पॉइंट है, वहाँ तक ट्रैक करके हम लोग अभी वापस लौट रहे हैं. टाइगर्स नेस्ट, जिसे पारो ताकशांग के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं सेंचुरी में क्लिप टॉप पे बनी काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है. ये 10,200 फीट के हाई ऑल्टीट्यूड पे है. इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट एज लॉन्ग एज कोई एलिमेंट से सफ़र ना कर रहे हों, ये ट्रैक आराम से पूरा किया जा सकता है. बस अपने पेस पे आराम से ट्रैक करिए. इस ट्रैक का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर है. रास्ता मोस्टली कच्चा रास्ता है, कहीं कहीं पे थोड़ा पेव्ड रास्ता मिलता है. गाइड ने बताया कि लगभग 6 घंटे मान के चलिए लगेंगे ट्रैक को पूरा करने में. अगर थोड़ा रुकते रुकाते जाएंगे तो लगभग 6 घंटे तक लगेंगे. वैसे अलोंग द ट्रैक इतने सुंदर लोकेशंस मिलते हैं कि बिना रुके और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए आगे जाने का मन ही नहीं करेगा. सुबह जल्दी ट्रैक पे आने से कई जगह ऊपर काफ़ी फॉग से कवर्ड माउंटेन्स और सुंदर वैलीज़ के नज़ारे दिल को एकदम खुश कर देते हैं. हम लोग ट्रैक पूरा तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वापस जाके 2 बजे से पहले चेकआउट भी करना था. तो हम लोग ट्रैक के मिड पॉइंट तक आए जहाँ ताकशांग कैफ़े है. ये जगह मोस्टली लोगों के लिए एक पड़ाव होता है, पर अपनी तो यही मंजिल थी. यहाँ से टाइगर्स नेस्ट का पहला व्यू मिला, जो कि नीचे से तो फॉग होने की वजह से दिख नहीं रहा था. कैफ़े में थोड़ा ब्रेकफास्ट करके कुछ टाइम नेचर को एंजॉय करके हम लोग वापस आ गए. टाइगर्स नेस्ट विज़िट तो नहीं कर पाए इस बार, फिर भी यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा. मस्ट विजिट प्लेस इन पारो अनलेस कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो किसी को. चलो बाय बाय. So we are leaving now from our hotel in Paro. And we are heading towards Thimphu now. तो अभी शाम का 4:30 बज गया ऑलरेडी. ब्रेक लेके जाएंगे तो अराउंड 2.5 घंटे तो लगेंगे थिम्फू पहुंचने में. It was an amazing day for us and we had a wonderful experience. So this part is the main town of Paro city. Paro is a cultural capital of Bhutan. और ये थोड़ा सा this is the market area. ये है, आगे भी है. Look at the beautiful town of Paro.
Paro in itself is at a reasonably high altitude, around 7,500 feet. But जो town है उसके all around, we have lots of other mountains as we can see. So before we actually head to Thimphu, we are headed towards a viewpoint. ऐसे the road on which we are there, that would go towards Thimphu. क्या बेहतरीन सुंदर जगह है ये, माय गॉड, इट्स अमेजिंग. सो इन द मॉर्निंग हम लोग पहले टाइगर्स नेस्ट गए, वहाँ पे ट्रैक किया. वी डिडंट ट्रैक ऑल द वे टू द टॉप, बट वी वेंट टिल द कैफ़े विच इज़ एट द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक. So overall it's like 6 kilometers trek. We went till around 3 kilometers. और बेसिकली ऊपर तक नहीं जा सकते थे क्योंकि वी हैड टू चेक आउट फ्रॉम द होटल ऑल्सो. सो कुछ और लोग ग्रुप में जो साथ में हैं, दे चेकड आउट वेरी अर्ली बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स टाइगर्स नेस्ट. But we thought that we'll check out a bit late. So hotel where we were staying, उन लोगों ने हमको अलाउ किया था कि we can check out by 2 PM. So जो ओवरऑल टाइम लगता है टाइगर्स नेस्ट का ट्रैक करने में, it takes like minimum 6 hours time and can take a bit longer too. तो इसलिए हम लोगों के जो टूर गाइड हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि हम लोग हाफ वे तक आते हैं, वहाँ से मॉनेस्ट्री देख भी सकते हैं थोड़ा पास से, एंड देन वी कैन हेड बैक टू द होटल एंड बेसिकली चेक आउट. तो हम लोग कैफ़े तक गए थे, वहाँ से वापस आए. आफ्टर कमिंग बैक वी हैड सम वेरी क्विक रेस्ट because obviously it was tiring as well. Or after that we checked out, then we went out to the marketplace and had our lunch there. This is the airport, runway. We can see the runway on the left side. Wow, beautiful, lovely runway. What a location for the airport. अभी दिन भर में यहाँ पे जितनी भी फ़्लाइट्स लैंड होनी थी वो हो चुकी हैं. तो वी एक्चुअली कांट सी अ फ्लाइट लैंडिंग एट दिस टाइम, बट यहाँ पे जनरली लोग आते हैं टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट एज वेल. तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट एंड वी हैड जस्ट 1 day इन अवर आइटनरी, 1 night स्टे एट पारो. तो हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने टाइगर्स नेस्ट का पार्ट कवर कर लिया, थोड़ा सा सिटी का करने की कोशिश की इस दिन में. एंड नाउ इन द इवनिंग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थिम्फू. एंड ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन एन अमेजिंग डे टिल नाउ. एंड नाउ अगेन वी आर ऑन द बाइक डूइंग व्हाट वी लव एंड राइडिंग टुवर्ड्स थिम्फू. What an amazing experience being here. Look at the beautiful roads. यार यहाँ पे चलाने का बाइक तो क्या ही अलग मज़ा आता है. बाइकर्स को जो जो चीज़ें चाहिए वो सब हैं यहाँ पे. ट्रैफिक कम है, सीन्स बहुत सुंदर हैं, रोड्स बहुत प्यारी हैं. Not like boring straight highways. Everything you could wish for is here. Couldn't ask for anything more. What a lovely experience.
stopped at the viewpoint here for some time. अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं towards थिम्फू। बहुत ही अच्छी जगह थी। And we were really lucky to see a flight land. केवल 13-14 pilots ही ऐसे हैं who are trained enough to land the flights at Paro airport. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स लैंड होती ही नहीं है। वाओ, लुक एट द व्यूज़। माउंटेन्स के थोड़े थोड़े पार्ट पे धूप आ रही है, बाकी जगह छाएं है। क्या बेहतरीन लग रहा है। किधर जाना है? एक ने बोला था सीधे जाना है, एक ने बोला था राइट साइड जाना है। सर थिम्फू, थिम्फू। अच्छा, वो दोनों अलग राउंड अबाउट की बात कर रहे थे। यहाँ से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय राइट जाने के। ये रिवर अपने साइड में फ्लो कर रही है। लुक एट द ब्यूटीफुल क्या प्लेस है। Level is so close to the road. Oh, what a beautiful cloud cover at the top of the mountain there. Wow, beautiful. क्या सही लग रहा है। Greenery all around. कल जब हम लोग पारो आ रहे थे तो आने में थोड़ा डार्क हो गया था, तो आए तो इसी रास्ते से थे, बट वी कुडंट रिकॉर्ड इट वेरी वेल। और इतना अच्छा रास्ता था, इसीलिए वी थॉट दैट मे बी वी शुड ट्राई टू कैप्चर इट आज रिटर्न करते टाइम पे, सो दैट वी कैन एटलीस्ट शो द ब्यूटीफुल सीनिक प्लेसेस ऑन द वे टू पारो। तो अभी बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो लोग उसी व्यू पॉइंट पे वेट कर रहे थे 2 लोगों के और आने का, बट वी थॉट विल स्टार्ट एंड विल एटलीस्ट ट्राई टू गो टू अ प्लेस दैट इज़ मिड पॉइंट फ्रॉम पारो टू थिम्फू, क्योंकि उसके आगे का जो रास्ता है वो थिम्फू की तरफ जाता है, और उसी रास्ते से हम लोग फिर वापस भी आएंगे 2 दिन बाद। तो अगर वो रात में भी ड्राइव कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो बाद में वापस आते टाइम भी हो जाएगा, सो दैट वी कैन ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल द ब्यूटीफुल सीनिक प्लेसेस एंड द सीनिक रोड्स। क्या सही लग रहा है ये माउंटेन। कोई कच्चा रास्ता भी है वहाँ पे। वाव, व्हाट अ लवली सेटिंग। माउंटेन्स के बीच में रिवर, साइड में रोड। इट्स द आर्ट ऑफ क्रिएटर। ब्रिज क्रॉस करके हम लोग रिवर के दूसरी साइड से आ गए, बट चल अभी भी रिवर के साइड पे ही रहे हैं।
पत्थर वाले पहाड़, एकदम हरे भरे पहाड़, एक ही जगह में कितनी डाइवर्सिटी है। गाड़ियाँ चलने का तरीका देखो, लोग दूसरी लेन ब्लॉक करते ही नहीं है, बस फटाफट ओवरटेक किया, सही जगह पे आए। बहुत ही गजब का ट्रैफिक डिसिप्लिन है यहाँ पे। वैसे जैसे अभी ये रुके थे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का सिस्टम थोड़ा अलग है। लोग रोक लेते हैं, अगर राइट साइड का इंडिकेटर दिया है दैट मीन्स दे आर इंडिकेटिंग कि आप राइट साइड से ओवरटेक करके जाओ उनको। वाओ, क्या सही जगह है ये। इधर साइड के पहाड़ देखिए, इधर साइड का पहाड़ देखो, कितना डिफरेंस है और क्या अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। सब एक नंबर जगह है ये। देखो यहाँ पे गाड़ियों का नंबरिंग सिस्टम भी बड़ा सिंपल सा है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बी और इनिशियल्स जो हैं दे आर लाइक BP, BT, BG। सो BP इज़ लाइक भूटान प्राइवेट, BT इज़ भूटान टैक्सी और BG इज़ भूटान गवर्नमेंट। तो इन सब का नंबर प्लेट की कलरिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट यही मेन कैटेगरीज हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द न्यूमेरिकल for their version of RTO numbers। वही रिवर साइड पे चल रही है अभी तक। यहाँ अंधेरा भी बड़ी जल्दी हो जाता है, 5:30 तक अंधेरा हो जाता है। तो लेट्स सी, जब तक थोड़ी रोशनी है, इफ़ पॉसिबल इट वुड बी नाइस अगर हम लोग वो ब्रिज तक पहुंच पाएँ, जहाँ से फिर वो थिम्फू का अलग रास्ता है। एंड विल एनीवेज वेट देयर फॉर द रिमेनिंग पीपल इन आवर ग्रुप। वाओ, क्या ब्यूटीफुल जगह है। क्या प्यारा रास्ता है। यहाँ बीच में किसी का घर बन रहा है, एक बड़ी मस्त जगह घर बनवा रहा है भाई। चलो फाइनली वी रीच्ड एट दैट ब्रिज। हम लोग यहीं पे वेट करेंगे बाकी लोगों के आने का। यहाँ से थिम्फू 31 किलोमीटर से, तो यार ऐसे टाइम तो बहुत नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा मुश्किल से। Finally, we managed to record this part of our journey, जो यहाँ आते टाइम कल नहीं कर पाए थे। इधर से ट्रिप पे फिर आना ही नहीं होता, तो अगर ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो ये मिस ही हो जाता। इसके आगे थिम्फू जाने का रास्ता जो था वो अंधेरे में ही कवर हुआ। जब वापस आएंगे हम लोग 2 दिन बाद थिम्फू से खुनशिलिंग, तब वो पार्ट दिन में रिकॉर्ड करके आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। So hope you guys enjoyed this video. See you soon in the next vlog. Till then, bye bye and have fun.